नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। वैशाली लोकसभा चुनाव के होने वाले मतदान को लेकर एमआईटी में डीडीसी ने किया अधिकारियों को ब्रीफिंग। मोतीपुर चीनी मिल में चुनावी जनसभा में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, अगले 24 घंटे में बिहार में होगी आंधी के साथ भारी बारिश। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। 25 मई को होने वाले वैशाली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर डीडीसी ने डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने एमआईटी मुजफ्फरपुर परिसर में निर्माणाधीन डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को अपने अपने निर्धारित दायित्व का समय निष्पादन करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि एमआईटी मुजफ्फरपुर में वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि आज और कल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डिस्पैच सेंटर का मतदान कर्मियों की ज्वाइनिंग ली जाएगी। मतदान सामग्री एवं ईवीएम वीवीपैट का उठाव किया जाएगा तथा सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी एवं पोलिंग पार्टी की ब्रीफिंग कर उनके संबद्ध वाहन से उन्हें अपने अपने मतदान केंद्र के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए डिस्पैच सेंटर पर सभी आवश्यक व्यवस्था एवं सभी तैयारियां समय से पूर्व सुनिश्चित कर लेने का निर्देश दिया ताकि डिस्पैच का कार्य निर्बाध रूप से सफलतापूर्वक संचालित हो। पोलिंग पार्टी का मिलान और डिस्पैच है, कल मिलान होना है, परसों पोलिंग पार्टी ईवीएम लेकर के डिस्पैच करेगी। उसके लिए सारी तैयारियां एमआईटी में कर ली गई हैं। जो हमारा 16 वैशाली लोकसभा के लिए एमआईटी उसका डिस्पैच सेंटर है। कल मेरे द्वारा भी और बाकी एआरओ जो विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी हैं, ईवीएम कोषांग, वाहन कोषांग, सब लोगों के द्वारा कल शाम को भी भ्रमण करके सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। आवश्यक संख्या में गाड़ियां वहां पर आ चुकी हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, सामग्री भी वहां पर सारी तैयार हो चुकी है। आज भी शाम को 4 बजे डीएम सर के द्वारा वहां पर जो कर्मी डिस्पैच में लगेंगे उनकी ब्रीफिंग की जाएगी और कल पार्टी का और पुलिस पदाधिकारी का मिलान होगा। उसके बाद परसों पुलिस अभिरक्षा में ईवीएम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा लेकर के अपने अपने पोलिंग बूथ पर लोग जाएंगे। उसके रिगार्डिंग सारी तैयारियां हम लोग सुनिश्चित कर चुके हैं और विभिन्न कोषांग अपना सारा काम कर चुके हैं। हम लोग पूरी इसके लिए तैयार हैं और सभी जो मतदाता हैं उनसे भी मेरी अपील है कि प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं कि उनको एक सुखद अनुभव हो मतदान के दौरान। बूथों पर भी जो एएमएफ जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है वो सारी तैयारियां सुनिश्चित की गई। तो सभी से मेरी अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग, जो भी 16 वैशाली लोकसभा के निर्वाचक हैं, तो 25 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जिले के मोतीपुर में पहुंचे तेजस्वी यादव ने जनसभा संबोधन के दौरान बिहार में मोदी जी के द्वारा किए गए वादों पर जमकर बरसे। खड़े हैं जब नौजवान पीढ़ी जब अपने कंधे पर वैशाली में परिवर्तन की जरूरत है और परिवर्तन लाइए तब जाकर के विकास संभव है। वैशाली लोकसभा की बरूराज विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी बिहार में कई सभा किए लेकिन विकास के मुद्दों पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। सिर्फ ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। वहीं नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि चाचा जी के लिए कामना करता हूं कि जहां रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और स्थिर रहें। कमर में दर्द रहते हुए मैं लगातार जनसभा में जा रहा हूं। जब तक मैं मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दूं तब तक मैं हार नहीं मानने वाला हूं। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि भाजपा के शासन में लोकतंत्र खतरे में है। इसको बचाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान है। पीएम ने कहा था कि बिहार को विशेष पैकेज देंगे, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में देंगे, मोतीपुर चीनी मिल चालू करा देंगे, पताही हवाई अड्डे से विमान सेवा शुरू करा देंगे, किसानों का आय दोगुना कर देंगे, सबको पक्का मकान देंगे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। वैशाली में परिवर्तन की जरूरत है और परिवर्तन लाइए तब जाकर के विकास संभव है। लगातार यहाँ से एनडीए के एमपी जीतते रहे। पिछले बार एनडीए के एमएलए भी हैं। 17 साल से बिहार
कि सरकार एनडीए की है, मेरा अगर 17-18 महीने छोड़ दीजिए तो 10 साल से केंद्र में सरकार एनडीए की है, लेकिन अब तक जो है मोतीपुर का जो चीनी मिल है वो चालू नहीं हो पाया। आप देखिएगा वहां के मजदूरों ने इस मिल के संपत्ति को बचाने का काम किया, लेकिन यहाँ के मजदूरों के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। आप देखिएगा 17 साल 10 साल एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब कुछ उनका। हम पूछना चाहते हैं बड़ूराज की जनता से कि नरेंद्र मोदी जी ने बड़ूराज के लिए क्या किया, एक काम गिनवा दीजिए। कोई काम किया है मोदी जी ने बड़ूराज के लिए तो बताइए। केवल ठगने का काम किया, बल्कि लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया। बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सांसद पिछले बार प्रधानमंत्री जी को दिया, लेकिन बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, ना चीनी मिल चालू हुआ। और प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर आए थे, एक बार चीनी मिल का भी इस बार जिक्र उन्होंने नहीं किया। आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे कमर के हड्डी में चोट है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से धीरे धीरे उसमें सुधार है। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो कह दिया था कि बेड रेस्ट करने के लिए। हमने कहा कि डॉक्टर साहब तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट नहीं करेगा जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। एक बार नहीं, बार 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 प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। उनको भी भनक लग गया कि बिहार की जनता उनको खाली पैर लौटाने का काम करेगी। इस बार बिहार की जनता कुछ नहीं देगी प्रधानमंत्री जी को, परिवर्तन लाएगी। उन्होंने केवल झूठ बोला है, और ऐसा झूठ बोला कि गोबर को भी हलवा बना दिया। आप देखिएगा लगभग 12 से 13 बार प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं, लेकिन बिहार के लिए 10 साल क्या किया, एक शब्द उस पर नहीं बोले। अगला 5 साल प्रधानमंत्री बिहार के लिए क्या करेंगे? बाबू हम लोग के गार्जियन जब से थे, जब मुखिया थे, उस समय से हम लोग का संबंध रहा। आज मैं वही मुन्ना शुक्ला आपके बीच आया हूँ। मैं 2004 में भी था, 9 में भी था, और आज 24 है। इसलिए आप हमसे आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि अब बदलाव की लहर चल चुका है वैशाली में। हमारे वर्तमान सांसद का गतिविधि आप देख रहे हैं। पूरे वैशाली के हर विधानसभा में जहां भी जा रहे हैं, वहां से उनको रोका जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, उनको घूमने से मना किया जा रहा है। हमारे वैशाली के वेदना संवेदना को कुचलने का काम उन्होंने किया है। मैं आप लोगों से कहने आया हूं, आज वैशाली में नहीं, देश में बदलाव का लहर चल रहा है। आप तमाम बुजुर्ग नौजवान अपने माता बहनों से कहना चाहते हैं। सिकंदरपुर मन में मछलियों के मरने के मामले पर मत्स्य विभाग की टीम ने मन के पानी का सैंपल लिया। सिकंदरपुर मन के एक हिस्से में रविवार की सुबह अचानक मृत मछलियों की उपलाने की पड़ताल में मत्स्य विभाग जुट गया है। मंगलवार को जिला मत्स्य कार्यालय की एक टीम सिकंदरपुर मन पहुंची। 3 सदस्यीय टीम ने पानी का सैंपल लिया। सैंपल की जांच जिला मत्स्य कार्यालय के लैब और मीठापुर स्थित रिसर्च सेंटर में अलग अलग कराई जाएगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर मछलियों के मरने के कारणों की जानकारी हो पाएगी। मामले की जानकारी देते हुए जिला मत्स्य पदाधिकारी डॉक्टर नूतन ने बताया कि वैज्ञानिकों की जांच रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि आखिर अचानक मछलियों के मरने के पीछे का क्या कारण था। रिपोर्ट के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई में जुटेगी। बता दें कि रविवार को सिकंदरपुर मन के एक हिस्से में अचानक से मछलियां मरकर उपलाने लगी, जिसके बाद आसपास के लोग मन के पास एकत्रित होकर मछलियों की लूट करने लगे। जिसे जो हाथ लगा वो वही उठाकर ले गया। लोगों ने बोरी भर भर कर मछली की लूट कर ली थी। मामला संज्ञान में आने के बाद अब मत्स्य विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। मैं जिला मत्स्य पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। कल हम लोग वाटर सैंपल वहाँ से मंगवाए हैं। जानकारी मिलने के तुरंत बाद वहाँ जलकुंभी के कारण, देखिए जलकुंभी काफ़ी उसमें है,
तो जलकुंभी के कारण उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम है और पीएच लेवल भी हमको थोड़ा सा एसिडिक लेवल में आया टेस्ट में। सिंपल पीएच डीओ ये सब टेस्ट करा दिए हैं, लेकिन उसका बृहद टेस्ट के लिए उसको रिसर्च सेंटर है मीठापुर में मत्स्य विभाग का, वहाँ भेज रहे हैं। उसका जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद उस पर मुजफ्फरपुर की आन बान और शान शाही लीची को 24 टन की एसएलआर कोच के साथ पवन एक्सप्रेस से मुंबई रवाना किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की शाही लीची पूरी दुनिया भर और देश भर में मशहूर है और इसकी बहुत ही अच्छी मांग है। अब शाही लीची को दक्षिण के मुंबई, पुणे और नासिक के लोग जल्द ही चखने वाले हैं। इसको लेकर पूर्व मध्य रेल ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची को मुंबई भेजने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं और आज रेलवे के द्वारा विशेष उच्च क्षमता की पार्सल वैन एसएलआर के द्वारा पहुंचाई जा रही है। जयनगर से मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन में अलग से 24 टन की एसएलआर कोच प्रबंध कराया गया है, जो मंगलवार से भेजी जा रही है और अगले 1 माह तक भेजी जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे भी लगातार लीची व्यापारियों के लिए आगे बढ़कर काम करती रही है और 21 मई से जयनगर और लोकमान्य तिलक टर्मिनल पवन एक्सप्रेस में मुजफ्फरपुर जंक्शन से 24 टन का पार्सल वैन लगाया गया है, जिससे मुंबई तक मुजफ्फरपुर की शाही लीची भेजी जाएगी और आज से यह शुरू हो गई है। इसको लेकर के लीची के व्यापारी भी बहुत खुश हैं। लीची किसान व्यापारियों ने बताया कि यह एक अच्छी पहल है, जिसका लाभ हम लीची के किसान उठा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसकी क्षमता अधिक है। इसके साथ ही साथ इसकी लागत बेहद कम है। हवाई मार्ग के अलावा सड़क मार्ग से ट्रक और अन्य संसाधनों से भेजने का खर्च अधिक है और पहुंचने का समय भी अधिक होता है। इसके लिए लीची की बुकिंग के लिए अलग से विशेष काउंटर लगाया गया है, ताकि व्यापारियों को लीची भेजने में किसी को भी कोई परेशानी ना हो। देखिए, हर साल की तरह पिछले ये चौथा साल है इंडियन रेलवे ने किसानों को बहुत मदद कर रही है, क्योंकि बीपी लगाकर। क्योंकि बीपी लगने से होता क्या है कि किसानों का जो सामान है, लीची है, वो वॉल्यूम में जा पाता है, क्योंकि एसएलआर की कैपेसिटी है 3.9 टन और 3.9 टन से तो कुछ होने वाला है नहीं। बीपी सिंगल बीपी लगी है। अभी हमने रेलवे से डिमांड किया है कि अंत्योदय जो वीकली चलती है उसमें भी एक बीपी लगाने के लिए, कि जिससे हमारा अधिक से अधिक माल जाए। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो किसान हमारे क्या कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में भी बीपी में डाल रहे हैं, प्लस गोरखपुर डाल रहे हैं, दानापुर डाल रहे हैं। यदि मुंबई के लिए एक और बीपी लगे तो उसमें माल फुल होके जा सकता है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि थोड़ा सा कम वॉल्यूम है, क्योंकि स्टार्टिंग हुआ है बीपी का, तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन थोड़ा कम रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा बढ़ता है। कौन से ट्रेन से लीची की जा रही है? ये पवन के साथ जा रही है। कितने कार्टन लगभग लोड होंगे इसमें? जब लगभग 1800 से 2000 के करीब में लोड होंगे टोटल कार्टन। इसके अलावा आपका 250 से 300 कार्टन एसएलआर में लोड होंगे। तो लगभग मुजफ्फरपुर से मुंबई के लिए लगभग 2600-2700 कार्टन जाता है डेली। जो आप 2600-2700 कार्टन देखेंगे तो किसानों के लिए बहुत बड़ा वॉल्यूम है। और किसानों को इससे एक फायदा हो रहा है कि रेलवे एयरलाइंस के बाद, एयर के बाद रेलवे सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसका सेल्फ लाइफ कम होने के कारण इसको फास्ट मार्केट चाहिए। तो रेलवे फास्ट मार्केट प्रोवाइड कर रही है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है, उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। क्योंकि किसान ट्रक ले भेजते हैं। कितनी बार जब पहले नहीं लगा करती थी तो ट्रक ले भेजते थे, तो उसके कारण ये होता था कि लीची जल जाती थी। लीची का आपका 100-200 रुपया भी पर कार्टन नहीं मिल पाता। कम से कम ये स्थिति ये है कि रेलवे के सपोर्ट और जितने भी स्टेक होल्डर है उनके सपोर्ट के कारण कम से कम किसान का यदि खराब माल है तो 1200 से 2500 रुपए पर पैकेट बिक जा रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
वक्त हो चला छोटे से ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले सहित पूरे बिहार में मौसम विभाग द्वारा आंधी, पानी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर है। मुजफ्फरपुर सहित राज्य के अधिकतर जिलों में बुधवार को आंधी और बारिश के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण बिहार के जिलों में भी येलो अलर्ट है। इस दौरान कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। कुछ जगहों पर वज्रपात यानी ठनका गिरने की आशंका है। लोगों से खराब मौसम में सावधान रहने की अपील की गई है। मंगलवार को भी पटना समेत 34 जिलों में हल्की सी मध्यम दर्ज की बारिश हुई। बिहार में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में भी गिरावट के आसार हैं। हालांकि मंगलवार दोपहर में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। दोपहर में बादल लगने से मौसम बदलने में लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली। बीते 24 घंटे के भीतर पश्चिम चंपारण में 4.9, पूर्वी चंपारण में 4.6, गोपालगंज में 6.3, मुजफ्फरपुर में 2.7, मधेपुरा में 6.1, पूर्णिया में 89.5, पटना में 4, भागलपुर में 2.4, मुंगेर में 0.4, अरवल में 1.7, नालंदा में 16.5,
जहानाबाद में 16.2, खगड़िया में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज इन जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में आंधी बारिश और वज्रपात की प्रबल संभावना है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर रामचंद्र शाही संग्रहालय में विरासत के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर बुधवार को रामचंद्र शाही संग्रहालय में विरासत एवं संग्रहालय के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत के ऐतिहासिक स्मारकों विरासतों पर आधारित विरासत प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज, जवाहर नवोदय विद्यालय, हरिसभा मध्य विद्यालय, सिटी मोंटेसरी विद्यालय, हरिहर नारायण कन्या मध्य विद्यालय, भगवानपुर उच्च विद्यालय, कैम्ब्रिज प्रेप पब्लिक विद्यालय, राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय, महिला शिल्प कला भवन +2 तथा न्यू MGO विद्यालय के विद्यार्थियों ने सहभागिता की। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सर्वप्रथम संग्रहालय भ्रमण कराया गया तथा संग्रहालय में प्रदर्शित पुरावशेषों एवं कलाकृतियों के बारे में जानकारी दी गई। भ्रमण के पश्चात विद्यार्थियों के लिए विरासत प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अपने विरासत एवं इतिहास से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। मैं डॉक्टर विजय कुमार शाही, डोनर रामचंद्र शाही संग्रहालय मुजफ्फरपुर। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर राजकीय रामचंद्र शाही संग्रहालय मुजफ्फरपुर में चित्रांकन प्रतियोगिता तथा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल तथा कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। संग्रहालय अतीत का दर्पण होता है। संग्रहालय में जो पुरावशेष होते हैं वे हमारे पूर्वजों के चिंतन, विचार, दर्शन को परिलक्षित करते हैं। उसी के आधार पर वर्तमान को संवारा जा सकता है। संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाए जाने का उद्देश्य लोगों में, बुद्धिजीवियों में, छात्रों में पुरावशेषों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति लगाव जोड़ने का मकसद होता है। बिना अतीत के वर्तमान को नहीं संवारा जा सकता है और अतीत का निर्माण, वर्तमान का निर्माण अतीत के आधार पर होता है और फिर उसी के आधार पर भविष्य को दिशा। जिला उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग के डायरेक्टर जनरल CPMG, PMG सहित कई अधिकारियों को तलब किया। जिला उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग से संबंधित एक मामले में डाक विभाग को डायरेक्टर जनरल CPMG, PMG, प्रवर डाक अधीक्षक, पोस्ट मास्टर, सिलोट एवं आयकर अधिकारी TPS को तलब किया है और आयोग में सभी अधिकारियों को 29 अगस्त को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत वासुदेव गांव निवासी मंजू देवी का सिलौत पोस्ट ऑफिस में सर्वाधिक जमा खाता है। सिलौत पोस्ट ऑफिस द्वारा ब्याज पर टैक्स कटौती पर परिवादी के पैन नंबर पर नहीं भेजा जा रहा है। परिवादी मंजू देवी की यह समस्या पिछले 5 वर्ष से बनी हुई है। इसकी सूचना परिवादी के द्वारा विभाग को कई बार दी गई, लेकिन विभाग के द्वारा मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली गई। परिवादी महिला एक बुजुर्ग और बीमार महिला है। इसके बावजूद वह कार्यालयों का चक्कर लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अतः में थक हारकर महिला ने मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के माध्यम से 11 मई को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद पत्र दायर किया। तत्पश्चात आयोग के द्वारा पूरे मामले की सुनवाई की गई। आयोग ने पूरे मामले की काफी गंभीरता पूर्वक सुना। उसके पश्चात आयोग ने सभी आला अधिकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया
और 29 अगस्त को सभी विरोधी पक्षकारों को आयोग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। हाँ, मामला है कि एक सिलौत वासुदेव गांव है, मनियारी थाना अंतर्गत, जहां के एक निवासी हैं मंजू देवी, जो काफ़ी ओल्ड एज की महिला हैं। इनका सिलौत पोस्ट ऑफिस में इनका एक सावधि जमा खाता है जिसमें इनका पैसा वगैरह जमा है। मामला बहुत ही सिंपल है, जिसमें कि इनके खाता से जो है ब्याज पर टैक्स कटौती करके इनके पैन पर नहीं भेजा जा रहा है। और यह आज से मामला यह नहीं चल रहा है, यह मामला 2019 से ही चल रहा है। पोस्टल विभाग को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह महिला पिछले 5 वर्षों से चक्कर लगा रही है और 5 साल से यह महिला दौड़ते दौड़ते काफ़ी परेशान हो गई और इनका मात्र 43,604 रुपये का ही इनका मामला है, सिर्फ 43,604 रुपये का, जिसका 5 वर्ष में पोस्ट ऑफिस का जो विभाग है, पोस्टल डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अब तक सकारात्मक कार्य नहीं किया गया है। उसके बाद में महिला ने हमारे माध्यम से 11/5/2024 को जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के समक्ष एक परिवाद दाखिल किया। आयोग की पीठ के द्वारा, पूर्ण पीठ के द्वारा काफ़ी गंभीरतापूर्वक मामले की सुनवाई की गई और आयोग ने इस चीज़ को माना है कि नहीं, यह पोस्टल डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों की यह काफ़ी गंभीर जो है सो नेग्लिजेंसी है। तत्पश्चात जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर ने यह आदेश जारी किया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल पोस्ट ऑफ भारतीय डाक विभाग, CPMG, PMG और प्रवर डाक अधीक्षक मुजफ्फरपुर और पोस्ट मास्टर सिलौत को इन्होंने पक्षकार बनाते हुए सभी लोगों को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है और इन लोगों को सख्त आदेश दिया गया है कि 29 अगस्त 2024 को हर हाल में कोर्ट में लोग उपस्थित हो जाएं। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।